हेलो बच्चों। तो अब हम कम्यूटेटिव के बारे में बात करेंगे कि जो होल नंबर्स है, इंटीजर नंबर्स है, इन सब के बारे में तो हमने पढ़ रखा है कि कम्यूटेटिव फॉर एडिशन, कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, मतलब इनके बारे में देख रखा है। कि एक बार बता देता हूँ कम्यूटेटिव क्या होता है। ये मतलब कम्यूटेटिव होने का मतलब क्या है। मतलब एक तरीके से ऐसे है कि सपोज अपन एक बार सब एडिशन कर रहे हैं तो 1+2 का एडिशन करेंगे तो 3 आएगा, सबको पता है। और सपोज इसका मैं उल्टा कर दूँ अगर, कि 2+1 भी तो 3 ही होगा ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी एडिशन के लिए, जो कि होल नंबर्स के लिए होगी। होल नंबर या इंटीजर जो आप बोलना चाहो, रैशनल नंबर भी बोल सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर्स होते हैं उसमें सारे इंटीजर भी आते हैं, सारे होल नंबर्स भी आते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं अब। तो हम पहले होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स का तो मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया कि 1+2 करे या 2+1 करे, दोनों सेम होगा और सेम वैल्यू आएगी 3। मतलब एडिशन के लिए हम बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेटिव होते हैं होल नंबर्स। तो इसके लिए हम लिख देते हैं कि ये होंगे। सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सपोज हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो 1 - 2, क्या यह बराबर होता है 2 - 1 के? ऐसा तो नहीं है, मतलब दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। तो इसका मतलब होल नंबर्स के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए कॉम्बिनेटिव नहीं होंगे। वहाँ मल्टीप्लिकेशन की बात करें अगर हम तो 1 × 2 करो चाहे 2 × 1 करो, सबको पता है कि इसका आंसर 2 ही आना है, तो इसका मतलब ये होगा। और अगर हम डिवाइड की बात करें तो 1/2, क्या यह बराबर होता है 2/1 के? ऐसा तो नहीं है ना, 2/1 के बराबर नहीं होता, तो इसका मतलब इसके लिए नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो सारे होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर नंबर्स के अंदर ही आते हैं। तो एक तो हम सिंपल सिंपल यहाँ से ही पता लगा पा रहे हैं कि हो मतलब हमारी सबसे बड़ी बाल्टी है, फिर उसके बाद छोटी बाल्टी, फिर छोटा वाला जग। तो जो इसकी प्रॉपर्टी है वो तो मतलब इसके अंदर तो है ही ना ये। तो मतलब इसकी प्रॉपर्टी भी है, इसकी प्रॉपर्टी भी है, इसकी प्रॉपर्टी भी है, तो मतलब इसके लिए है वो इसके लिए भी होगा। मतलब थोड़ा डिफरेंस हो सकता है कहीं कहीं पे, पर एक तरीके से मोटा मोटा देखें अगर हम तो ऐसा मान सकते हैं। तो आपको एक बार देख लेते हैं कि इसके लिए सेम है या नहीं है। तो जैसा कि हम इंटीजर में डालते हैं, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो मतलब एडिशन के लिए तो सेम ही होगा, ऑब्वियसली सेम होगा। और यहीं अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो 1/1 प्लस 2/1 लिखे, चाहे 2/1 प्लस 1/1 लिखे, सेम ही है ना दोनों। आंसर तो 3 आएगा, या फिर हम बोल दें 3/1 बोल दें, मतलब इसके लिए भी होगा कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। सब्ट्रैक्शन की बात करें अगर हम इंटीजर और रैशनल नंबर के लिए, तो जैसे कि आप इंटीजर के लिए तो देख ही पा रहे हैं ना, ये इंटीजर है। अगर सपोज 1/1 कर दे और 2/1 कर दे और सब्ट्रैक्शन के लिए, तो इसको इसकी इक्वल थोड़ी ना लिख सकते हैं, तो इसके लिए भी नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वहीं 1/1, ये तो इंटीजर तो हो ही गए, इंटीजर के लिए तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि होगा। फिर अगर रैशनल नंबर में बदले तो रैशनल नंबर में चेंज कर दो तो भी होगा, ठीक है। फिर अगर इनको इंटीजर के लिए तो आपको दिख ही रहा है, क्योंकि इंटीजर ही, होल नंबर भी तो इंटीजर है ना, तो आपको दिख ही रहा है। अगर रैशनल नंबर में चेंज कर दो तो रैशनल नंबर के लिए भी ये नहीं होगा। अगर हम डिवाइड की बात करें, डिवीज़न की बात करें, तो जैसे हमारा होल नंबर्स में नहीं होता था, उसके बाद इंटीजर नंबर्स में भी नहीं होता था, क्योंकि इंटीजर ही तो है 1 और 2। इंटीजर भी तो है, होल नंबर है पर इंटीजर भी तो है, और साथ ही साथ रैशनल नंबर भी है, तो रैशनल नंबर के लिए भी नहीं होगा। तो हमने क्या क्या पता चला इससे कि हम सब, एक आपको जनरल बोलूँ अगर मैं, तो सपोज मान लीजिए ए कोई भी नंबर है और एक बी कोई भी नंबर है, मतलब ये इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, ए और बी, ठीक है। तो अगर हम
a प्लस बी लिखते हैं तो इसे हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यह इन्हीं नंबरों की बात नहीं कर रहा मैं, ये सब नंबरों के लिए वैलिड है, मतलब जितने भी दुनिया में नंबर्स है ना इस टाइम, सबके लिए वैलिड है। और अगर हम वही सब्ट्रैक्शन की बात करें तो ये a माइनस बी को नहीं लिख सकते हम b माइनस ए के इक्वल, कभी नहीं होगा, इसलिए आप देख रहे हैं कि किसी में भी नहीं है। यही मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हम a इंटू बी लिखें या b इंटू ए लिखें, सेम होगा, मतलब सारे नंबर्स के लिए सेम होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबके लिए सेम आ रहा है। डिवीजन की बात करें तो a अपॉन बी इक्वल नहीं होगा b अपॉन ए के। इससे अपन को साफ साफ दिख रहा है कि ये इतनी सी चीज याद रखनी है बस, ये इतनी सी चीज कि a और b दुनिया में से कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया। हमने यहाँ पे अब तक किसके बारे में बात करी, हमने जाना कि भाई होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3, जो कि 1 प्लस करने पे आता है। इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, -1 -2, 0 1 2 3 भी हो सकते हैं, जो कि +1 और -1 करने पे आता है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिसे अपन p अपॉन क्यू के रूप में डिनोट कर सके, और जहाँ पे q जीरो ना हो। ये बात खासकर याद रखनी है कि q जीरो कभी नहीं होगा, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दिमाग में फीड हो जानी चाहिए ये बात, ठीक है।